नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप सभी के साथ दिवांशु। मध्य पूर्व में पिछले 40 दिनों से चल रही जंग के बाद अब एक बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्तों के लिए सीज फायर यानी युद्ध विराम हो गया है। इस फैसले से पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली है, क्योंकि ये जंग धीरे धीरे बड़ा रूप ले रही थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस सीज फायर का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि ये दुनिया की शांति के लिए एक बड़ा कदम है। ट्रंप के मुताबिक इस फैसले में पाकिस्तान की अहम भूमिका रही है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ की अपील के बाद यह फैसला लिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सीज फायर के पीछे कई देशों की कोशिशें थी। पाकिस्तान के बीच बचाव करते हुए 2 हफ्तों का युद्ध विराम प्रस्ताव रखा, जिसे ईरान ने मान लिया। वहीं चीन ने भी आखिरी समय में दखल देकर बातचीत को आगे बढ़ाने में मदद की। इस समझौते के तहत अमेरिका और इजराइल अपने हमले रोकेंगे और ईरान भी जवाबी हमले बंद करेगा। हालांकि इजराइल ने साफ कहा है कि यह सीज फायर लेबनान पर लागू नहीं होगा, यानी वहां इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच टकराव जारी रह सकता है। इस पूरे समझौते में सबसे अहम मुद्दा हॉर्मुज स्ट्रेट रहा। यह दुनिया का एक बहुत महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है, जहां से तेल और गैस की सप्लाई होती है। जंग के दौरान यह रास्ता लगभग बंद हो गया था, जिससे दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ गई थीं। अब जब सीज फायर हो चुका है, इस सीज फायर के तहत अगले 2 हफ्तों के लिए यह रास्ता खोल दिया गया है। ईरान ने कहा है कि वो जहाजों की सुरक्षा आवाजाही खुद सुनिश्चित करेगा। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां से गुजरने वाले जहाजों से फीस भी ली जा सकती है, जिसे ईरान और ओमान के बीच बांटा जाएगा। सीज फायर का असर तुरंत दुनिया के बाजारों में दिखा। तेल की कीमतों में तेज गिरावट आई। इससे शेयर बाजारों में भी तेजी देखने को मिली है। निवेशकों को लगा कि अब हालात थोड़े स्थिर हो सकते हैं, लेकिन यह समझाना भी जरूरी है कि यह सीज फायर सिर्फ 2 हफ्तों के लिए है। यह स्थायी शांति नहीं है। इस दौरान दोनों देश बातचीत करेंगे और 10 अप्रैल को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बड़ी बैठक हो सकती है। ईरान ने इस समझौते को लेकर अपनी तरफ से भी कई बातें रखी हैं। उसने अमेरिका को 10 पॉइंट्स का एक प्लान दिया है, जिससे उसने कहा है कि सभी हमले पूरी तरह से बंद हो और उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाए और उसके फंसे हुए पैसे वापस किए जाएं। इसके अलावा ईरान ने यह भी कहा है कि अमेरिका अपनी सेना को क्षेत्र से हटाए और जंग में हुए नुकसान की भरपाई करे। उसने यह भी साफ किया है कि वो सिर्फ अस्थायी सीज फायर नहीं, बल्कि पूरी तरह से शांति चाहता है। सीज फायर के बाद ईरान की राजधानी तेहरान में लोग सड़कों पर उतर आए और जश्न मनाया। 40 दिनों तक लगातार हमलों और डर के माहौल के बाद लोगों को कुछ राहत मिली है। इस जंग में अब तक 4500 से लेकर 4700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें आम नागरिक भी शामिल हैं। कई शहरों में भारी तबाही हुई है और लोगों की जिंदगी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। इस जंग का असर सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं है। इराक, लेबनान और दूसरे इलाकों में भी हिंसा बहुत ज्यादा हुई है। इराक में तो हालात इतने खराब हो गए थे कि वहां अमेरिकी सेना और ईरान समर्थित समूहों के बीच सीधे हमले होने लगे। इजराइल भी इस जंग में सक्रिय रहा। उसने ईरान और उसके सहयोगियों पर कई हमले किए। इजराइल का कहना है कि ईरान उसके लिए खतरा है, खासकर उसके मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम को लेकर। दुनिया के कई देशों में इस सीज फायर का अब स्वागत किया गया है। मिस्र और दूसरे देशों ने कहा है कि यह शांति की दिशा में एक अच्छा मौका है और इसे आगे बढ़ाना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये 2 हफ्तों का सीज फायर स्थायी शांति में बदलेगा या नहीं। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि युद्ध विराम के बाद भी जंग फिर से शुरू हो गई है। आने वाले 2 हफ्ते बहुत ही ज्यादा अहम होंगे। अगर बातचीत सफल होती है तो ये जंग खत्म हो सकती है, लेकिन अगर बातचीत फेल हो जाती है तो फिर से संघर्ष शुरू होने का खतरा बना रहेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ बातचीत से इस समस्या का हल नहीं निकलेगा। इसके लिए लंबे समय तक कूटनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रयास करने होंगे। इस समय पूरी दुनिया की नजर इस घटनाक्रम पर है, क्योंकि इसका असर तेल की कीमतें, शेयर बाजार और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ता है।
फिलहाल इतना तय है कि सीज फायर एक रास्ता जरूर है, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये शांति की शुरुआत है या फिर सिर्फ जंग के बीच एक छोटा सा ब्रेक। सपनों का घर देख रहे हो तो सही वीडियो पे आए हो। जी हाँ, अगर आप एक प्राइम लोकेशन पे अपने लिए घर देख रहे हो तो जेनेसिस हाइट और स्क्वायर आपके लिए एक लग्जरियस प्रॉपर्टी लेके आया है। इसमें आपको लग्जरियस फ्लैट, पेंटा हाउस, क्लब हाउस की सुविधाएं देखने को मिलेगी और जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके ग्रीन एरिया की, जो 3 एकड़ में फैला हुआ होगा, इस ग्रीन एरिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, साथ ही अपने बच्चों को नेचर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। आप इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। डे टू डे न्यूज भारत आपके साथ हमेशा वादा करता है निष्पक्षता और सटीकता के साथ आप तक हर एक खबर, इंफॉर्मेशन और अपडेट इसी तरह से पहुंचाता रहेगा। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार न किसी से कोई तोहफा लेगा, न कोई विज्ञापन, न ही करेगा किसी को ब्लैकमेल। और हम हमेशा ये कोशिश करेंगे कि हम दबे कुचले लोगों की आवाज बने और ऐसी किसी भी व्यक्ति की खबर न चलाई जो कि भोले भाले लोगों को ठगता हो। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नजरों में फिर से मजबूत करना। मुझे दीजिए इजाजत और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।